हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। और आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, काफ़ी सारे हमारे पास मैसेज हमें मिल रहे थे। रेडियो ऑपरेटर भर्ती जो कि यूपी पुलिस की रेडियो ऑपरेटर भर्ती है उसको लेकर मिल रहे थे, और उसकी फिजिकल की जो डेट है उसको लेकर मिल रहे थे। तो एक तो हम फिजिकल की डेट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये आपका फिजिकल है उसमें डिले क्यों हो रहा है दोस्तों। फिजिकल आपका जो लेट है वो क्यों हो रहा है, तो इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। एक कट ऑफ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है, और जो आपकी हेड ऑपरेटर भर्ती है दोस्तों उस पर क्या मामला चला हुआ है वो भी हम थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपका प्यार इस वीडियो को जरूर मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे ग्रुपों में, जहां भी संभव हो सके। मैं सारी बातें आपके लिए प्रिपेयर करके आया हूं, और आपको एक ऐसी एक्यूरेट कट ऑफ भी दूंगा और आपको अपडेट भी दूंगा डिले क्यों है। लास्ट में हम दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे कि हेड ऑपरेटर पर क्या मामला चला हुआ है जिससे आपका फिजिकल है वो इतना लेट होता जा रहा है। क्या है मामला, उसके बारे में वीडियो के अंत में आप देखना न भूले। पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, हमारी कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हेड ऑपरेटर की आपकी 936 पोस्ट थी, जिसमें से आपके लगभग 76 साढ़े 76 हजार से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया। और दोस्तों ये इसी पर ही हम इस पर एक डबल स्टार लगा देते हैं दोस्तों। इसको हम लास्ट में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्योंकि इसी में क्या है दोस्तों, सबसे कम जो है ये कह सकते हो कंपटीशन है, सबसे कम इसी के अंदर है दोस्तों। सबसे कम कंपटीशन की बात करेंगे तो इसी के अंदर है, उसका भी मैं मामला आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, उस पहले चलते हैं हम असिस्टेंट ऑपरेटर। 1374 पोस्टों पर विज्ञापन निकला। लगभग आपके 4 लाख बच्चों ने लगभग फॉर्म फिल किया। एक्यूरेट डाटा मैंने लिख रखा है, देख सकते हो। इसी प्रकार जो वर्कशॉप की थी उसके लिए 120 पोस्ट थी और 73,000 लगभग बच्चों ने उस पर फॉर्म फिल किया। अब जो बच्चों की नजर है दोस्तों, सबसे ज्यादा देखो, जो मैं सोच रहा हूं कि सबसे ज्यादा फॉर्म भी ये असिस्टेंट ऑपरेटर वालों ने फिल किए। ठीक है, सबसे ज्यादा पोस्ट भी इसी में थी। तो सबसे ज्यादा जो बात देख रहे हैं असिस्टेंट ऑपरेटर की जो बच्चे, उनको हम आज क्लियर कर देंगे कि आपका बारी आएगा या नहीं आएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो जो कट ऑफ होती है वो कुछ डाटा का विश्लेषण होता है। कुछ डाटा हमें आईक्यू रैंक से हमें प्राप्त हुआ है, कुछ के हमने ये अपने टेलीग्राम्स ग्रुप्स में हमने पोल्स डाले थे, कुछ अलग अलग चैनल पर पोल डाले थे। तो उन्हीं को इकट्ठा कर कर आपको एक अनुमानित कट ऑफ बताई जाती है, और जिसमें प्लस माइनस 2 या 3 नंबर होने का चांस रहता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड भी चली जाती है। जैसे दिल्ली पुलिस की थी, किसी ने सोचा ही नहीं था इतनी कम चली जाएगी। तो वो तो बहुत अच्छी बात है यदि ऐसा हो जाए तो इसमें जो सबसे मेजर रोल इसमें है दोस्तों, इसमें एक क्राइटेरिया था कि जो आपका पेपर था जिसमें हिंदी, साइंस और रीजनिंग था, जिसमें मैथ थी, सब 40-40% थे और सभी 100-100 नंबर के थे। यानी टोटल 160% थे और 400 नंबर का आपका पेपर था। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाई गई थी कि भाई आपको ना सभी पेपर में, जैसे ये 4 पेपर है ना, जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इन 4 में सभी में आपको क्या है दोस्तों, एक कंडीशन लगाई गई थी, जब आपका ये पेपर है उत्तीर्ण माना जाएगा। अब वो क्या थी दोस्तों, वो ये थी कि सभी में आपको क्या है दोस्तों 50%, यानी 40 में से 20-20 नंबर जब आप सभी में लोगे तो आपका जो ये पेपर है इसको सफल माना जाएगा, उत्तीर्ण माना जाएगा। यदि बाई चांस किसी एक में भी आपके 19 नंबर या 18 नंबर या 17 नंबर आ जाते हैं ना,
तो फिर क्या हो जाओगे, आप उसमें फेल हो जाओगे और आगे फिजिकल के लिए आपका नाम नहीं आएगा। तो जो जो ये क्राइटेरिया था दोस्तों, ये एक अहम रोल इसमें अपनाएगा दोस्तों, जो बहुत से छात्रों को बाहर करेगा। क्योंकि भाई किसी की साइंस और जीएस अच्छी नहीं होती, किसी का मैथ अच्छा नहीं होता, किसी की रीजनिंग अच्छी नहीं होती, किसी की हिंदी अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों इस वजह से क्या है, यदि वो 50% से यदि कम नंबर उसके आते हैं तो उसके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, उसको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। इसलिए इसमें कट ऑफ है दोस्तों, वो थोड़ी सी क्या जा सकती है, कम जा सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों अपने कट ऑफ की तरफ। ज्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, इस कट ऑफ को हमने अलग अलग विश्लेषण कर कर बनाया है, और जो लड़कियों की कट ऑफ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले तीनों कट ऑफ देख लो दोस्तों, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और जो आपकी वर्कशॉप है उसके लिए। तो इधर मैंने जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो मैंने ये लिखे हैं दोस्तों यहाँ पर पर्सन। मैंने यहाँ पर क्या लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, यानी जिसके हेड ऑपरेटर में 107 से 109 तक पर्सन ठीक है जनरल कैटेगरी में, उसका आपका फिजिकल के लिए डीवी आ जाएगा। यानी उसका फिजिकल के लिए, ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। सभी छात्रों से मैं एक तो ये बोलना चाहूंगा, ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है। और जिसके ओबीसी में 106 से 107 है दोस्तों, उसका भी जो नंबर है दोस्तों आसानी से आ जाएगा। इसी प्रकार एससी में जिसके लगभग 99 या 100 नंबर है, 100 क्वेश्चन सही हैं, उनका भी आ जाएगा। और एसटी में थोड़ी सी कट ऑफ क्या है दोस्तों, कम जाती है, 95-96 नंबर जिसके है ना, इवन 94 नंबर भी जिसके है, उसका भी फिजिकल आ जाएगा आराम से। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में जो है आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग एक जैसी कट ऑफ आपकी रहती है, देखने को मिलती है, एक नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है। ये थी आपकी हेड ऑपरेटर के लिए। अब असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करूं, क्योंकि अब असिस्टेंट ऑपरेटर की कट ऑफ है वो हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप दोनों से ऊपर जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि भाई उसके लिए एक तो 1374 पोस्ट थी, पदों की संख्या ज्यादा थी, और उसी में सबसे ज्यादा आवेदन लगभग 3,89,789 आवेदन उसी के अंदर आए थे। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जो बच्चों ने जो भीड़ थी वो आपकी एओ के अंदर थी। तो इसलिए इसकी कट ऑफ भी क्या है, औरों से थोड़ी ज्यादा जाएगी। यानी इसमें जो आपके पर्सन यदि बन रहे हैं 115 से 120 पर्सन आपके जनरल में है, तो आप फिजिकल के लिए अपने आप को सेफ समझ सकते हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट के लिए आप सेफ नहीं समझ सकते। इसी प्रकार ओबीसी के लिए आपके 113 से 115 तक यदि क्वेश्चन ठीक है तो आप सेफ हो। एससी की यदि मैं बात करता हूं, आपके 104 से 108 है, तो एससी में भी आप सेफ हो। और यदि आप 98 से 108, ठीक है ना, आप ये 98 से 108 कर लो, ये 98 से 101 क्वेश्चन आपके सही हैं एसटी में, तो भी आप सेफ हो फिजिकल के लिए। और ईडब्ल्यूएस में आपके 113 प्लस नंबर हैं, तो आपका जो है डीवी आपका फिजिकल के लिए आपका आ जाएगा। उसके बाद वर्कशॉप की बात करते हैं, तो वर्कशॉप में कट ऑफ 120 से 124 तक आपकी जा सकती है जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 115 से 120 जा सकती है, एससी के लिए 110 से 115 जा सकती है, एसटी के लिए 104 से 107 जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस की आपकी 115 से 120 जा सकती है। दोस्तों हमने बहुत सारे कट ऑफ दी है जिनका अनुमान हमने बिल्कुल सही लगाया है। दिल्ली पुलिस में भी हमारा जो कट ऑफ का अंदाजा था वो लगभग सही ही था। ठीक है, एक दो नंबर के हेरफेर में था, वो तो रहता ही है। ठीक है, अब हम आपसे बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी हेड ऑपरेटर भर्ती की। ठीक है, अब जो हेड ऑपरेटर भर्ती है भाइयों, ठीक है, इसकी वजह से क्या है, आपके फिजिकल में डिले हो रहा है। ठीक है, फिजिकल में क्या हो रहा है दोस्तों, डिले। अब फिजिकल में डिले का कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि भाई हेड ऑपरेटर के अंदर जो इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी उसमें एक तो जो भी डिप्लोमा था दोस्तों, ठीक है, एक डिप्लोमा था, ठीक है, वो लिया गया था। और उसके समक्ष यानी समक्ष जो फार्म भरवाया गया था वो बीटेक वालों से उनसे फार्म भरवाया गया था। ठीक है, बीटेक वालों से फार्म भरवाया गया था। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जो आयोग है, आयोग ने दोनों को क्या करवाया दोस्तों, कंसीडर करवाया, दोनों को कंसीडर किया।
ठीक है, दोनों ने फॉर्म फिल किए और फॉर्म फिल करने की फीस भी क्या थी दोस्तों, 400 रुपए थी। और आयोग को भी क्या बड़ी अच्छी कमाई इसमें हुई। ठीक है, लगभग आपके जो मैंने बताया है, आपके लगभग 76,000 प्लस जो है जो फार्म है इसके अंदर आए हैं। और यदि 76,000 में से मैं बात करता हूं डिप्लोमा की, तो लगभग 56,000 जो बच्चे होंगे वो डिप्लोमा वाले होंगे। ठीक है, डिप्लोमा वाले। अब बच गए कितने दोस्तों, ठीक है, जो बच गए आपके 20,000 बच्चे, ये आपके दोस्तों बीटेक है। ठीक है, ये आपके क्या है दोस्तों, बीटेक वाले बच्चे हैं। अब 20,000 बच्चों को भी यदि आप मल्टीप्लाई करो 400 से, तो देखो कितना रिवेन्यू आया है यहाँ पर। ठीक है, तो उसी, या तो आयोग को उसी समय क्या है एक नोटिस डालना चाहिए था। तो इसको, इसी को लेकर दोस्तों इसके अंदर क्या है कोर्ट केस भी हुआ है। और उसके बाद क्या है दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बोला गया है कि जो आपके बीटेक के जो छात्र होंगे दोस्तों, वो क्या है इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। जिसने 4 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, जो 4 वर्षीय डिप्लोमा जो कर रखा है, वो ही इसके लिए क्या होंगे दोस्तों, पात्र होंगे। ठीक है, अब यदि ऐसा होता है दोस्तों, यदि बीटेक वाले बाहर होते हैं इस कंडीशन में, तो हेड ऑपरेटर की जो कट ऑफ है दोस्तों, वो क्या है, कट ऑफ क्या और भी क्या है नीचे जा सकती है। इसलिए मैंने बोला था ना कि हेड ऑपरेटर में एक बार रुक जाओ। जैसे मैंने आपको बोला था कि हेड ऑपरेटर वाले मामले में रुक जाओ कि भाई कट ऑफ क्या है नीचे जा सकती है। इसलिए आप जो ये देख रहे हो ना हेड ऑपरेटर की जो ये क्वेश्चन है, आप इन सब क्वेश्चन में से ना यदि बीटेक वाले बाहर हो जाते हैं, तो कम से कम आप 3 से 4 क्वेश्चन सभी में कम कर लो। 4 क्वेश्चन सभी में आप कम कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, सभी में कम कर सकते हो, यानी जो कट ऑफ है फिर उसी तरीके से आप देख सकते हो कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं और आपको दौड़ के लिए तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की या नहीं करनी चाहिए, आप देख सकते हो। तो ये सारी दोस्तों अपडेट थी आपकी, जो कि हेड ऑपरेटर से संबंधित थी, एओ से संबंधित थी और आपकी वर्कशॉप से संबंधित थी, जो हमने आपको देने का काम किया। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के प्रारंभ में बता दिया गया था, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद दोस्तों।